उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वह काफ़ी तेज़ हो रही हैं। मौसम गर्म है लेकिन चुनावी माहौल भी दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी 15 अप्रैल को गोरखपुर जनपद में हम इस वक्त हैं और यहाँ पे प्रथम चरण में ही मतदान होना है और यहाँ पे कुछ जिला पंचायत सदस्य जो है वार्ड संख्या 46 के गोरखपुर जनपद के संतोष त्रिपाठी जी भाजपा से ये प्रत्याशी हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी भी हैं। जनसंपर्क ये लोग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं इस बार के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। क्या देख रहे हैं आप लोग, कैसी तैयारी है आप लोग की? हमारी तैयारी बहुत बेहतर है और हम विकास पे अपना फोकस किए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो भी चुनावी प्रक्रिया है वो विकास के माध्यम से ही है। जो हम उज्ज्वला गैस दो दिए हैं, जो लाइट मकान, आवास, शौचालय, हम जो भी विकास के माध्यम हैं, जो विकास प्रक्रिया है, हम उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी जब से इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारना शुरू किए, आपके भी संगठन में बहुत सारी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे थे, नाराज है, तो उनको कैसे आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारे भाजपा में कोई नाराज नहीं है। जो भी दावेदार थे वो साथ हमारे घूम रहे हैं, साथ चल रहे हैं। कहीं कोई बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे में बागी हमारे देखने में या संगठन के देखने में कोई बागी नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में जा रही है, कहीं ना कहीं क्योंकि चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, अन्य चीज़ों के दाम हो, सरकार के विपक्ष कह रही है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो हालांकि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखा जाता है कि छोटे मुद्दे जो होते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। तो आपकी जनता से भी क्या अपील कर रहे हैं, कैसे आप लोग उनको बता रहे हैं? आप स्वयं देख रहे होंगे कि कानूनी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार जो है हमारे सरकार में कितना खत्म हुआ है। जो भी अपराधी हैं, कहीं अपराध दिखाई नहीं दे रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार या अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा सक्रिय हैं, तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो है ही नहीं हैं, या हैं तो जेल में हैं, या तो बाहर हैं, या तो अपने घर में बैठे हुए हैं। पंचायत चुनाव की जब हम बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जाति और धर्म की भी, जाति काफ़ी मायने रखता है, जाति की राजनीति होने लगती है। तो उसको फैक्टर को आप लोग कैसे भेज रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति जात पे नहीं करती है। अगर राजनीति जात पे करती तो सबका साथ सबका विकास हमारा जो स्लोगन है वो नहीं होता है। और जो भी हमारी प्रक्रियाएँ, जो भी विकास का माध्यम हुआ है, आप देखते होंगे कि अधिक से अधिक जो भी सुख सुविधाएं हम सरकार हमारी दे रही है वह जो है गरीबों में अधिक से अधिक उपलब्ध हो रहा है। तो जाति पात का कोई यहाँ संभावना नहीं है कि हम लोग जात पे चुनाव लड़ते हैं। हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास की बातें करें। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी। सर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, सरकार बनाई हुई है, योगी सरकार के 4 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। कई सारे 4 वर्ष को लेकर आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बावजूद जो ये छोटे चुनाव हैं हमें देखने को मिल रहा है जगह जगह पे। अभी गोरखपुर में सांसद रवि किशन भी सड़कों पर उतरे, यहाँ पे आप हैं। तो इतना काम करने के बाद भी बड़े नेताओं को उतरना पड़ रहा है इस छोटे से चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बड़े नेता का, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता होता है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता कब प्रधानमंत्री बन जाएगा, कब मुख्यमंत्री बन जाएगा, कब सांसद बन जाएगा, यहाँ किसी के घर में से कोई नेता पैदा नहीं होता। यहाँ ज़मीनी रूप से कार्यकर्ता पैदा होता है और वही कार्यकर्ता नेतृत्व करते करते देश का और राष्ट्र का निर्माण नेतृत्व करता है। तो इसलिए जितने भी नाम आप गिनाए हैं वो सही, हम जैसे लोग, हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं। नेता हम सबका केवल भारत का नेतृत्व करने वाला जो मुखिया है वो होता है। तो ये पहली बात। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो हमारा संगठन ये सोचता है कि अगर निचले लेवल पे, जिला पंचायत लेवल पे भी हमारा ही कार्यकर्ता अगर होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो जो विकास की योजनाएं दिल्ली से चल रही हैं, जो विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चल रही हैं, वह कार्यकर्ता जब हमारा यहाँ पदाधिकारी होगा, संवैधानिक ढांचे में फिट होगा, तो वो उन योजनाओं को यहाँ निचले स्तर पर, प्रधान के लेवल पर, क्षेत्र पंचायत के लेवल पर, जिला पंचायत के लेवल पर उन विकास योजनाओं को सही तरीके से पहुँचा पाएगा। बहुत सारी चीज़ों को मोदी जी और योगी जी की टीम ने रोका है। कभी एक नारा हुआ करता था, कभी लोग स्लोगन देते थे कि 100 पैसा चलता है और केवल पहुँचता है 15 पैसा। इसकी काफ़ी जो गैप था उसको मोदी योगी जी ने भरा है। यह कहीं और निचले लेवल पर कोई कमी न रह जाए, इसलिए भाजपा ये चाहती है
कि निचले लेवल पर भी हमारा ही कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता रहेगा तो डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी या 5 इंजन की सरकार होगी। तो गांव प्रधान से लेकर के जिला पंचायत ब्लॉक से लेकर के और दिल्ली तक जब एक ही सरकार के नुमाइंदे कार्य करेंगे तो विकास और बेहतरीन दिखेगा, ये हमारा लक्ष्य। आपकी सरकार, हालांकि कोरोना काल के बीच ये चुनाव चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कठिनाइयां भी इस कोरोना काल की, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, अब तो धारा 144 भी प्रदेश में लगा हुआ है, तो क्या कठिनाइयां भी हो रही हैं जनता को समझाने में? बिल्कुल हैं, ये बात सही है। और हमारी नेतृत्व ने यह साफ रूप से कहा है कि कोरोना का जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग चलें। और अगर ये कोरोना काल नहीं रहता तो हम लोग जनसभाएं करते और नुक्कड़ सभाएं करते, बड़ी सभाएं करते, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, केवल जनसंपर्क कर रहे हैं। और दूसरा, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद कोरोना का, कोविड का गाइडलाइन का लगभग पालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक अपनी बात को पहुँचाएँ, अपने चुनाव चिन्हों को पहुँचाएँ, ताकि हमारे प्रत्याशी विजयी हों। देखिए, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये चुनावी जो मौसम है, जो चुनावी सरगर्मियां हैं, वह भी मौसम के साथ बदल रही है। हमारा भी ये जो चुनावी जो चौपाल का जो कार्यक्रम है, कवरेज है, वह लगातार जारी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।